मांडर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक वोट डाले गए। 26 जून को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, मतलब काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और मतदान को लेकर सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने के बाद ये उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि शिल्पी पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं। बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर प्रत्याशी हैं। इसके अलावा AIMIM समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के चुनाव में होने से चुनावी मुकाबला दमदार हो गया है। इस चुनाव में कुल 14 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी है। और इधर मांडर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है। जहां महागठबंधन इसे अपनी पारंपरिक सीट मानकर चल रहा है, वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहा है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जोरों पर चल रहा है। और मांडर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है। जहां महागठबंधन इसे अपनी पारंपरिक सीट मान रखकर चल रहा है, वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहा है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप जोरों पर चल रहा है। कि लोगों का वोटिंग का मुद्दा यही रहेगा। वो तो पार्टी क्या, दूसरे पार्टी विरोधी दल क्या बोलते हैं उससे मायने नहीं रखता है। आपको जनता का सुनने का ज़रूरत है। जनता चाहती है विकास हो, जो उनके इतना चाहते, जो उनका नेता था बंधु तिर्की जी, उनके साथ जो गलत हुआ है उसको सही करे। सो ये सब चीज़ों को लेके यही मुद्दा रहेगा आज इनका वोटिंग का। महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ताकि वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और कहीं भी किसी भी समय में अपना कार्य को पूर्णाहुति करें, तो इसके लिए ध्यान देना। 5 साल के लिए वहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा था माननीय बंधु तिर्की जी को, और उन्हें एक साजिश के तहत आज अपने पद से हटना पड़ा। तो मांडर की जनता तैयार है इसका जवाब देने के लिए। और जिस तरह माननीय बंधु तिर्की निरंतर वहाँ ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं, उसका भी फल उनकी बेटी को मिलने जा रहा है। कि मैंने जितना मांडर विधानसभा लगातार हम घूमे हैं और जिस प्रकार से लोगों के जो रुझान मैंने देखा है, तो मैं कह सकता हूं कि मांडर के चुनाव का जो परिणाम होगा वो बिल्कुल वो जो 3 विधानसभा से ही है, अलग ही इसका परिणाम आएगा। चुनकर आए थे बंधु तिर्की, भ्रष्टाचार के मामले में उनको सजा हुई है कोर्ट के द्वारा। तो एक मैसेज जो मतदाताओं के बीच गया कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार में शामिल है तो वो लोगों का भला नहीं कर सकता। और इस चुनाव में कई मुद्दे हैं जो अहम हैं काफ़ी। जिस प्रकार से नापाक मंसूबों के साथ विधायक बंधु तिर्की जी के साथ साजिश की गई थी और उस साजिश के तहत उनकी सदस्यता चली गई थी, वहाँ की जनता ने, मांडर की जनता ने ये पक्का इरादा कर लिया है कि उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में भारी से भारी मतदान करके इस बात का बदला लेना है। सभी प्रखंडों में एक लंबे बढ़त के साथ एक नया कीर्तिमान गठबंधन की जो प्रत्याशी है शिल्पी नेहा तिर्की, वो बनाने जा रही है। मुझे लगता है ये बदलाव के लिए वोट है, ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ वोट है, सरकार की उस वादा खिलाफी के खिलाफ भी वोट है जिसमें उन्होंने 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी, सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, 32 लाख किसानों का लोन माफ़ी करने की बात की थी। ये सुशासन के लिए वोट है। उन्हें भाजपा के एक विधायक के रूप में एक डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति चाहिए उस क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है ये तुष्टिकरण की